हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक किसान के बारे में जिसका नाम लेंचो होता है और वह अपने ईश्वर के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा रखता है। उसका घर एक पहाड़ी पर बना होता है जो कि इकलौता घर होता है और वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके कुछ बच्चे होते हैं, वाइफ होती है और एक घर में सब लोग साथ में रहते हैं। एक दिन की बात है, लेंचो सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलता है और अपने खेतों की तरफ जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसके खेतों को पानी की ज़रूरत थी। अगर एक बौछार मिल जाए तो उसका जो खेत था, अनाज था, वो ठीक हो जाता। फिर वह भविष्यवाणी करता है या सोचता है कि काश मेरे फसलों को एक बौछार मिल जाए या थोड़ा सा पानी मिल जाए। उसके बाद वह उत्तर पूर्व की तरफ देखता है जहाँ से बादलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी वाइफ घर में खाना बना रही थी और बच्चे, जो बड़े बड़े बच्चे थे, खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे छोटे बच्चे घर के पास में ही खेल रहे थे। तभी लेंचो की वाइफ ने उन बच्चों को बुलाया कि डिनर के लिए आ जाएं। यानी कि जो लेंचो की वाइफ थी वो शाम का भोजन सुबह गर्म करके बना रही थी। सभी बच्चे और लेंचो घर में आए और खाना खाने लगे। तभी कुछ ही क्षण बीते कि बारिश होना शुरू हो गया। लेंचो बहुत खुश हुआ और वह घर से बाहर निकला अपने आप को भिगोने के लिए। बारिश का मौसम में जब फसलों को पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे कंडीशन में कोई भी किसान बहुत अधिक खुश होता है। जब उसके खेतों में पानी गिर रहा था तो उसने पानी की बूंदों को पैसों से कंपेयर किया और कहा कि जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की और बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। कुछ ही समय बाद ओले पड़ने शुरू हो गए। लेंचो ने देखा कि ओले पड़ रहे हैं जिससे फसल नष्ट हो सकता था। वह थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने कहा कि ये ओले जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफी समय तक ओले पड़ते रहे और कुछ समय पश्चात उसने देखा कि पूरा खेत, आंगन, घर, छत, बाग बगीचा, हर जगह ओले ही ओले पड़े हुए थे। उसके पश्चात जब ओले पड़ के समाप्त हुए तो वो अपने घर से बाहर खेतों में गया और खेतों के बीच में खड़ा हो गया और उसने देखा फसलों को कि इतना अधिक नष्ट हो चुका था कि उसमें पत्तियां भी और फूल कुछ भी न बचा था। तब उसने कहा अपने बेटों से कि इससे अधिक तो टिड्डियां छोड़ जाती हैं। उसके पश्चात वह घर में आया, बहुत दुखी था, पूरा परिवार बहुत दुखी था क्योंकि पूरे साल का जो फसल था वह नष्ट हो चुका था। पूरा रात वो सब लोग दुखी रहे और सोचते रहे कि अब उनका मदद कौन करेगा। तब लेंचो के मन में एक ख्याल आया कि वह भगवान को पत्र लिखेगा, यानी कि भगवान से वह मदद मांगेगा। वह सुबह उठा और सुबह उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जिसमें लिखा उसने कि हे गॉड, यानी कि ईश्वर, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मेरी जो फैमिली है अगले फसल आने तक अपना भोजन कर सकें। वह लेटर ले जा करके खुद ईमेल कराया, डाकघर में उसको पोस्ट कर दिया और उसके पश्चात वह घर चला आया। लेकिन पोस्टमैन ने जब वह लेटर देखा तो वो हंसने लगा और उसने कहा कि अपने पूरे कैरियर में उसने कभी भी, अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसा लेटर नहीं देखा था जिसमें एड्रेस भगवान का लिखा हो। उस लेटर में लिखा था टू गॉड, यानी कि भगवान को पत्र। वह हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास गया और पोस्ट मास्टर से बताने लगा कि किसी ने भगवान को पत्र लिखा है। पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा, लेकिन अचानक से वह गंभीर हो गया और उसने कहा कि ठीक है, इसमें जो भी बात लिखी होगी उसका हम लोग समाधान करेंगे। फिर उसने उस लेटर को खोला और उसके बाद उसमें देखा कि उसमें कुछ पैसों की मांग थी। 100 पीसोज, रुपए की मांग थी, यानी कि मनी की मांग थी। तो वो चकित हो गया कि हम लोग अगर कुछ और मांगा होता तो हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पैसों की मांग है, कैसे दे सकते थे, और 100 पीसोज उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तब पोस्ट मास्टर ने कहा ठीक है, अगर हमने कहा है तो इसको हम कंप्लीट भी करेंगे। और उसने अपनी सैलरी से आधा सैलरी निकाली और अन्य पोस्टमैन से, सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा मांग करके उसने 70 पीसोज इकट्ठा की और उसके बाद में उसको एक लिफाफे में रख करके पोस्ट कर दिया, यानी कि पोस्ट मास्टर को दे दिया। और जब अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आया और उसने कहा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है, तब पोस्ट मास्टर ने उसे वह लिफाफा यानी लेटर दे दिया और लेंचो ने लिफाफे को खोला, जबकि वहीं पर पोस्ट मास्टर जो था वो खड़े होकर यह देख रहा था
कि पैसे पा करके लेंचो कितना आश्चर्यचकित होता है या खुश होता है। लेकिन जब पैसे लेंचो को मिले तो थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसको जरूर पैसे देंगे। जब उसने पैसे काउंट किए तो उसमें मात्र 70 पीसूस थे, जबकि उसने 100 यानी कि 100 पीसूस मांगे थे। इस पर वह गुस्से में आ गया और वह समझ गया कि यह जो पैसे कम है ये पोस्ट मास्टर यानी कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं डाकघर में पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर, इन लोगों ने जरूर ही बेईमानी किया होगा। तब उसने दोबारा एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों के समूह हैं, इसलिए दोबारा आप मुझे कृपया मुझे पैसे पूरे दीजिए और दोबारा मुझे डाक के द्वारा पैसे ना दीजिएगा। और फिर उसने टू गॉड का एड्रेस डाल करके उस पोस्ट ऑफिस में उसको मेल कर दिया। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, जो कि रिलेटेड टू गॉड का है। थैंक यू।